पश्चिम बंगाल के लिए रेलवे से जुड़ी कई बड़ी सौगातों का ऐलान किया गया है। राज्य के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली से सिलीगुड़ी तक बुलेट ट्रेन चलाने की योजना पर काम कर रही है। ये ट्रेन दिल्ली, वाराणसी और पटना होते हुए सिलीगुड़ी पहुंचेगी। इस परियोजना के पूरे होने के बाद दिल्ली से सिलीगुड़ी की यात्रा जो है वो सिर्फ 6 घंटे में पूरी हो सकेगी। रेल मंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में रेलवे के विकास को नई रफ्तार दी जाएगी। उन्होंने बताया है कि राज्य में 102 अमृत भारत स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, जिनमें 10 स्टेशनों का काम पहले ही पूरा हो चुका है। इसके अलावा राज्य में पहले से 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और 13 अमृत भारत ट्रेन चल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वंदे भारत स्लीपर सेवा की शुरुआत भी सबसे पहले पश्चिम बंगाल से ही की गई थी। कोलकाता मेट्रो को भी बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई नेटवर्क जनरेशन जो है ट्रेन लाई जाएगी। उसके बाद इन आधुनिक ट्रेनों से यात्रियों को बेहद सुविधाएं मिलेंगी और शहर की यातायात व्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत होगी। रेल मंत्री ने बताया है कि सूरत तक पूर्व पश्चिम फ्रेट कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। इस परियोजना से माल ढुलाई तेज होगी और उद्योग को भी फायदा मिलेगा। उन्होंने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल के रेलवे नेटवर्क का 60% जो है यहाँ पर पूरा किया जाएगा। उसके बाद अश्विनी वैष्णव ने रेल परियोजनाओं के लिए बढ़े हुए बजट का भी यहाँ पर जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार के समय पश्चिम बंगाल को रेलवे परियोजनाओं के लिए औसतन करीब 4000 करोड़ रुपए मिलते थे, जबकि अब ये राशि बढ़कर 14,205 करोड़ रुपए हो गई है। उनके मुताबिक केंद्र सरकार रेलवे ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार निवेश बढ़ा रही है। रेल मंत्री ने यह भी कहा है कि अब भूमि अधिग्रहण और एनओसी जैसी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा, जिससे लंबित परियोजनाओं को गति मिलेगी। उनका दावा है कि आने वाले वर्षों में रेलवे से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट पश्चिम बंगाल की तस्वीरें बदलने का काम करेंगे। फिलहाल बुलेट ट्रेन, नए स्टेशन, आधुनिक मेट्रो और बढ़े हुए निवेश की इन घोषणाओं ने पश्चिम बंगाल के रेलवे विकास को लेकर नई उम्मीद जगा दी है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं का असर राज्य की कनेक्टिविटी और अर्थव्यवस्था दोनों पर देखने को मिल सकता है।